आज भिंडी की इतनी जबरदस्त रेसिपी बताने जा रहा हूँ कि ये रेसिपी के बाद आप इसी तरह से ये भिंडी की रेसिपी बनाओगे। दही के खट्टेपन से भिंडी में इतना जबरदस्त टेस्ट आएगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो कैसे बनाते हैं ये रेसिपी, चलो आप और मैं मिलके बनाते हैं इस रेसिपी को। और आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम के करीब फ्रेश भिंडी। और भिंडी को मैंने पहले से ही धो के रख लिया था। और भिंडी आपकी जितनी कवली रहेगी उतना ही टेस्टी बनेगी ये सब्जी। और इस तरीके वाली मीडियम साइज़ की भिंडी मैं यूज़ कर रहा हूँ। ज़्यादा बड़ी वाली भिंडी हम यूज़ नहीं करेंगे। मराठी में जटर भिंडी बोलते हैं। आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब ये भिंडी का ऊपर का और नीचे का सिरा चाकू की मदद से हम कट कर लेंगे। अब भिंडी को हम छोटे छोटे आकार में कट कर लेंगे। ये देखिए, एक साथ आप 3 से 4 भिंडी को इस तरीके से कट कर सकते हो। छोटी भिंडी जल्दी और अच्छी तरीके से पक जाती है। बाकी भिंडियाँ भी मैंने इसी आकार में कट कर लिया है। अब भिंडी को कोट करने के लिए दही का मसाला बनाएंगे हम। उसके लिए एक कटोरी में 100 ग्राम दही लेंगे और उसके बाद दही में हम डालेंगे बेसन। तो बेसन हम यहाँ लेंगे 4 चम्मच के करीब। और फिर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। और फिर हल्दी पाउडर डालेंगे हम 1/4 से आधा चम्मच के करीब। अब धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1/4 से आधा चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक यानी पिंक सॉल्ट 1/4 से आधा चम्मच। और फिर गरम मसाला पाउडर डालेंगे हम 1/4 चम्मच के करीब। और आखिरी में इसमें हम डालेंगे सादा नमक आधा चम्मच के करीब। अब इन सभी सूखे मसालों को दही में अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम और एक बढ़िया सा पेस्ट या बैटर बना लेंगे। और ये देखिए, अपना दही का बैटर बन के बिल्कुल रेडी है। अब हमने जो भिंडी काट के रखी थी पहले से, उसके ऊपर बैटर को डाल देंगे और फैला लेंगे हम। अब बैटर को भिंडी में अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम और कोट कर लेंगे आराम आराम से। ये देखिए, अब अपनी सारी भिंडियाँ बढ़िया तरीके से कोट हो चुकी है। अब 2 कटोरी तेल को हमने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल एक बार गर्म हो जाए फिर उसमें हमारी ये दही के मसालों में कोट हुई भिंडियों को डाल देंगे आराम से। अब भिंडियों को हमें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है और पका लेना है। गैस की फ्लेम हम हाई में रखेंगे और 1-2 मिनट बाद बारी बारी से पलटाते रहेंगे हम, जब तक कि भिंडियों का कलर हल्का चेंज ना हो जाए तब तक। ये देखिए, भिंडी अब अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है और 50% लगभग पक भी चुकी है। इन्हें निकाल लेंगे अब जो बर्तन में हमने भिंडियों को फ्राई किया था वही बर्तन में हम डालेंगे राई 3/4 चम्मच। राई एक बार तड़क जाए फिर उसमें हम डालेंगे साबुत जीरा 1 चम्मच। और उसके बाद एक बड़े प्याज को हमें इस तरीके से स्लाइस करके डालना है। अब प्याज को हम भून लेंगे अच्छी तरीके से कुछ 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि प्याज हल्के सॉफ्ट ना हो जाए। अब इसमें हम 1 कप टमाटर का पेस्ट डालेंगे। इसमें मैंने 2 बड़े टमाटर का पेस्ट बनाया था। अब टमाटर के पेस्ट को भी पका लेंगे हम कुछ 1 से 2 मिनट के लिए और लगातार चलाते रहेंगे हम। अब इसे ढककर कुछ 2 मिनट के लिए पका लेंगे हम, जिससे कि टमाटर और अच्छी तरीके से पक जाएंगे। प्याज और टमाटर अपने अच्छी तरीके से पक गए हैं और गल गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इन्हें भी मिला देंगे हम और कुछ 1 मिनट तक पका लेंगे ऐसे ही। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च 3 से 4। मिला लेंगे एक बार इसे भी। अब इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और फिर धनिया पाउडर डालेंगे हम 3/4 से 1 चम्मच। और हल्दी पाउडर डालेंगे हम आधा चम्मच के करीब। भुना जीरा पाउडर डालेंगे इसमें आधा चम्मच। अब सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट डाल देंगे इसमें आधा से 3/4 चम्मच। और फिर गरम मसाला पाउडर डालेंगे हम आधा चम्मच के करीब। और आखिरी में डालेंगे इसमें नमक अपने स्वाद के अनुसार, थोड़ा कम या ज़्यादा। अब एक बार मिला लेंगे हम सभी मसालों को एक साथ कुछ 1 मिनट के लिए। अब मसाले हमारे अच्छे तरीके से लगभग भून चुके हैं।
अब इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी पानी ताकि मसाले अपने जल ना जाए। अब ढक्कन लगाकर मसालों को हम पकने देंगे कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। अब ढक्कन खोल देंगे। मसाले अपने बढ़िया तरीके से पक गए हैं, देख सकते हो आप। एक बार चम्मच से घुमा लेंगे हम मसालों को। अब अपनी जो फ्राई की हुई भिंडी है उसे डाल देंगे मसालों में हम। अब एक बार भिंडी को मसाले में अच्छे से मिला लेंगे हम और घुमा लेंगे हम। अब आखिर में ढक्कन लगा देंगे और स्लो आंच में पकने छोड़ देंगे हम कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। 4 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन खोल के एक बार चेक कर लेंगे हम। ढक्कन खोलते ही क्या ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है इसमें से, और दही की वजह से इसका रंग भी कितना अच्छे तरीके से आया है और सब्ज़ी अपनी एकदम गाढ़ी और लटपटी चटकदार बन गई है। और आखिर में ताज़े कटे हरे धनिए के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम। अब इस तरीके से आप रेसिपी बनाओगे तो घर वाले तो क्या, मेहमानों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है और सब आपकी तारीफ़ भी करेंगे। और एक बार आपने ये रेसिपी बना ली तो मुझे यकीन है कि इसका टेस्ट आप कभी नहीं भूलने वाले। तो जल्दी से ये रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये दही भिंडी की रेसिपी कैसी लगी। मुझको फीडबैक ज़रूर देना। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ ये वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मेरे और ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए ये वीडियोस को क्लिक ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।